क्यों तस्लीम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर उस वक्त खिते का ताकत बनने का भूत सवार है, जिसके लिए यूएई ने सऊदी अरब को धोखा देते हुए यमन के साहिली इलाकों पर बागियों के जरिए कब्जा किया, जिसमें परामन जजीरा अलसिफ कतरा पर भी कब्जा किया। ये इलाके बहरी तजारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि बहर अहमर और खलीज अदन से बहरी जहाज यमन के अलसिफ कतरा जजीरे को छूते हुए बहिर अरब में दाखिल होते हैं। चूंकि यमन में ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ हाथ मिलाने पर तरजीह दी और कोरोना में अमदादी सामान के जहाज ईरान भेज दिए। दूसरी तरफ दोनों ममालिक के वज़रा मुलाकातें भी किए। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपने अफवाज निकालते हुए सऊदी अरब को जंग में अकेला छोड़ दिया। यमन के साहिली इलाकों के सामने सोमालिया वाक़या है, जहां अफ्रीका में मगरिब और अरब अपनी बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। 2001 में तुर्क सदर उर्दगान के दौरा सोमालिया से दोनों ममालिक के दरमियान एक नए दौर का आगाज हुआ। तुर्की ने सूडान में एक मिलिट्री बेस कायम किया, जहां सैकड़ों तुर्क सिपाही तैनात किए, जिनका मकसद सोमालिया फौज को ट्रेनिंग देना था और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सोमालिया की अस्करी अमदाद थी। सोमालिया में यकदम तुर्की का तसल्लुत मुत्तहिदा अरब अमारात को हज़म न हुआ और 2014 में सोमाली फौज को ट्रेनिंग और तनख्वाहों की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन तुर्की को वहां से निकालने में नाकाम हुए। 2017 में अमारात ने सोमालिया से यमन में लड़ने के लिए सोमालिया से किराए की फौज लेना चाहा, जिसको सोमालिया ने सख्ती से मुस्तरद किया। दूसरी तरफ इसी खिते में सूडान भी वाक़या है, जो एक गरीब मुल्क है, लेकिन हाल ही में वहाँ तेल व गैस के बेशुमार ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसके फौरन बाद सोल हुकूमत को हटाकर मार्शल लॉ नाफ्ज़ किया गया। मार्शल लॉ के खिलाफ मुजाहिरों में सैकड़ों सूडानी फौज की फायरिंग से हलाक हो गए। पिछले महीने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने नई हुकूमत को 3 अरब डॉलर अमदाद की पेशकश की, जिसको सूडान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लीबिया की तरह सूडान के अवाम का भी तुर्कों की तरफ आंखें हैं। यही वजह है कि अरबों का अमदाद मुस्तरद करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हम घास खाएंगे, लेकिन सऊदी अरब और अरब अमारात से अमदाद नहीं लेंगे। सूडान के शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनरल हफ्तर को गोद लिया और लीबिया के तेल व गैस से मालामाल इलाकों पर कब्जा किया। जनरल हफ्तर फ्रांस, अरब अमारात, इसराइल, रूस, यूनान और मिस्र की सरपरस्ती में तराबिल्स का घेराव करके आखिरी मोर्चा लड़ रहा था कि दिसंबर 2019 में उर्दगान ने लीबिया हुकूमत से अस्करी मुआहदा किया। तुर्की ने लीबिया हुकूमत को जदीद ड्रोन्स और हथियार फराहम किए, जिसने जंग का नक्शा बदलते हुए जनरल हफ्तर को पसपा करने पर मजबूर किया। अब जनरल हफ्तर का आखिरी ठिकाना सरहद है, जिसको मिस्र के डिक्टेटर जनरल सीसी ने तुर्की और लीबिया हुकूमत के लिए सुर्ख लकीर करार दिया है कि अगर लीबिया हुकूमत ने सरहद पर हमला किया तो मिस्र बराह रास्त उस जंग में कूदेगा। ये तो सबको मालूम है। मिस्र में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अखवान का खात्मा करके जनरल सीसी को सदर बनाया था और अब दोनों ममालिक जनरल सीसी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल के दरख्वास्त पर मिस्री फौज ने गज़वा का मुहासिरा किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात मिस्र को लीबिया में तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उससे पहले तुर्की के सरहद से मंसलक रक़ा, अल-हसका और हलीब में फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर्द बागियों को मुसल करना शुरू किया, जिस पर तुर्की ने ऑपरेशन पेस स्प्रिंग करते हुए शाम के उन इलाकों पर कब्जा किया और ये ऐलान किया कि जब शाम में अमन और मुस्तहकम हुकूमत आने के बाद ये इलाके वापस शाम के कंट्रोल में दिए जाएंगे, क्योंकि अब ये तुर्की की सलामती के लिए खतरा है। बकौल अमरीकी सदर ओबामा, अगर मैदान जंग में तुम्हारे सामने एक कमजोर और एक ताकतवर घोड़ा खड़ा हो तो लाज़िम है तुम ताकतवर घोड़े पर सवार होना पसंद करोगे। चूंकि मुत्तहिदा अरब अमारात खिते में ये तमाम जंगें अकेला नहीं जीत सकता, इसलिए उसके इर्द गिर्द कमजोर घोड़े तो बहुत है, पर ताकतवर घोड़ा एक ही था जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने सवार होना पसंद किया।